मुझे प्रसन्नता है कि ये मानसून सत्र जो अपने आप में ऐतिहासिक भी है और अभी कई वर्षों के बाद ये सबसे लंबा सत्र भी आयोजित हुआ और सत्र जो है बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला है। 60 घंटे का अलॉटेड टाइम था। जैसा आप जानते हैं, हर दिन 5 घंटे विधानसभा की कार्रवाई होती है और 12 दिनों में 60 घंटे अलॉटेड टाइम था। और आपको प्रसन्नता होगी कि इस अलॉटेड टाइम में से 59 आवर्स 59 घंटे विधानसभा ने काम किया है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 98% रही है। जो देश भर की विधानसभाएं हैं और लोकसभा से भी कहीं ज़्यादा है, कहीं ऊपर है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा वाद विवाद के लिए जानी जाती है, चर्चा के लिए जानी जाती है, विषयों की जो सार्थकता है उसके लिए जानी जाती है। वो जो है इस मानसून सत्र में भी माननीय सदस्यों ने, सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने ये साबित किया है। 690 प्रश्न के उत्तर जो है स्टार्ड और अनस्टार्ड यानी जुबानी और लिखित रूप में जो है यहाँ सरकार के द्वारा माननीय सदस्यों को सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं। 690 इज नॉट ए लेस अमाउंट। नियम 62 के अंतर्गत 12 विषय उठे हैं, 63 में 1 विषय उठा है, 101 में 7 विषय उठे हैं, 102 में एक सरकारी संकल्प जो है वो पास हुआ है, जिसका जिक्र मैंने अभी जब समापन हो रहा था तो मैंने किया। 130 के तहत 6 विषय उठे हैं और 324 के तहत 12 विषय जो है माननीय सदन में चर्चा में आए हैं। और 11 सरकारी विधायक जो है यहाँ पूर्व स्थापित हुए और पास हुए। समितियों के 47 प्रतिवेदन जो है यहाँ पर माननीय सदन में रखे गए। शून्यकाल सबसे जो अधिक कार्य जो हुआ है वो शून्यकाल में हुआ है। 43 विषय जो सदन में कहीं ना कहीं किसी नियम की या तो परिधि में नहीं आते थे या नियमों के तहत उठाने में समय लग सकता था, जिसकी इजाज़त मैंने दी और वो 43 विषय संवेदनशील विषयों के ऊपर जो है माननीय सदन में चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। जैसे आज जो एक बहुत ही संवेदनशील विषय जिसका संबंध जो है जोगिंद्रनगर से था, जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ और उसके बाद उसकी मर्डर किया गया, एक बहुत संवेदनशील विषय जो था और वो पंजाब में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ और जिसकी सूचना आज माननीय सदन में प्राप्त हुई। और बच्चे जो इस 12 जो सीटिंग्स हुई हमारी, उसमें विभिन्न स्कूलों के 1118 बच्चों ने विधानसभा की कार्य संचालन का जो है यहाँ प्रत्यक्षदर्शी के रूप में यहाँ देखा। तो मैं ये समझता हूँ 1118 बच्चों के द्वारा संदेश लेके जाना, तो आने वाले समय की जो चुनौतियाँ हैं या विधानसभाओं के जो जिम्मेवारी है विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि की, उन निधियों की, वो जनता ने, बच्चों ने बहुत करीबी से उनको जांचा, देखा, परखा है, जिससे मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सोच में, चिंतन मनन में एक जो है बहुत परिवर्तन आएगा। और मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का भी, प्रिंट मीडिया का भी, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो होता है वो तो यूट्यूब के माध्यम से ही विधानसभा जो है उसको जो है वो तो प्रदर्शित करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहता है, क्योंकि जो भी यहाँ घटित होता है उस हर सूचना को आप जन जन तक हिमाचल वासियों के पास पहुँचाते हैं, देशवासियों के पास पहुँचाते हैं, जिसमें आपका ये बहुमूल्य योगदान है, उसको भी सराहे बिना मैं नहीं रह सकता। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। लगभग 32 से 33 घंटे डिजास्टर के ऊपर ही चर्चा हुई, जिसमें एक गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन भी लाया और जिस रेजोल्यूशन को सर्वसम्मति से हाउस ने अडॉप्ट किया, जो कि नेशनल डिजास्टर घोषित करने संबंधित था।
तो वो माननीय सदन ने जो है उसको सर्वसम्मति से पास किया है। और जैसा आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश जो है अब उसको जो है डिजास्टर हिट स्टेट जो है उसमें नोटिफाई कर दिया गया है। यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके जो प्रावधान हैं वो पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के हर ज़िले में हर स्थान पर लागू हो गए हैं। और उन नियमों के तहत, उस कानून के तहत जो भी आवश्यक सेवाओं की जो को लेखा जोखा वहाँ रखा गया है वो सारे पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा जो है वो लागू होंगी। वैसे तो आम तौर पर जो सदन है उसका संचालन जो रूल हैं हमारे, जब जैसे आज मानसून सत्र ख़त्म हुआ तो अगले 6 महीने के अंदर दोबारा से विधानसभा का संचालन होना है, ये नियम है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है कि हमको अगले 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा को संचालित करना है। तो जो पिछली विधानसभा का सत्र हुआ था, बजट सत्र, और उसमें अगस्त जो था ये लास्ट था, इसलिए अगस्त के महीने में मानसून सत्र का होना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन था, नियमों की परिधि में था, इसलिए ये बारिश के दौरान हुआ। अब अगला सत्र कब होता है, लेकिन आम तौर पर 6 महीने के अंदर सत्र का आयोजन होना ज़रूरी है। और ये प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से आता है। विधानसभा सिर्फ जो सरकार से प्रस्ताव आता है उसको लागू करती है और उसकी जो अप्रूवल है वो गवर्नर साहब उसको देते हैं। आपने तो इम्पॉर्टेंट विषय है जिसको मैंने बड़ी गंभीरता के साथ इसके ऊपर संज्ञान लिया है। और क्योंकि 14वीं विधानसभा का कार्यकाल अभी 9वां सत्र था ये, और कुल मिला के 15 होंगे, 6 बचे हैं अब जो है सत्र, क्योंकि हर साल 3 सत्र होते हैं तो 5 सालों में 15 होंगे, तो 9 हो गए हैं, अभी बात मात्र जो है 6 बचे। और इन 3 सालों के अंदर जो जिन विषयों के ऊपर चर्चा हो गई है, जिन विषयों को जो है प्रश्नों के माध्यम से जो हमारी जो डिस्कशंस हैं उनके माध्यम से उठा दिया गया है और विधानसभा के रिकॉर्ड पर वो सूचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, वो दोबारा से रिपीट ना हो, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए मैं एक कमेटी जो है गठित कर रहा हूँ, जिसमें हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं विधानसभा के, डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के, जो रिपोर्टिंग को देखते हैं, जो ब्रीफ बनाते हैं, और उसके साथ जॉइंट सेक्रेटरी जो लेजिस्लेशन हैं उनको जो है एक कमेटी हम गठित करेंगे, ताकि विधानसभा के अंदर जो विषय चर्चा में आए हैं, जब अगला सत्र लगे और जब प्रश्न हमको आना शुरू होते हैं, सत्र शुरू होने और नोटिफिकेशन के अंदर 15 दिन का समय होता है, तो हम गंभीरता से उन सब प्रश्नों को, विषयों को देखेंगे जो पहले से चर्चित होंगे। उनको जो है वो नियमों की परिधि में नहीं आते, क्योंकि मैंने जैसे आज भी रेफरेंस दिया कि जो हमारा चैप्टर 7 है, जिसमें 34 से स्टार्ट होती हैं जो सूचना है, उसमें जो जो नियमों की परिधि में नहीं आएगी वो आप जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको नामंजूर कर दिया जाएगा। ये आने वाले समय में हम इस बात को, गलत जानकारी को लेकर भी एक है, उसको भी हम जो है अंदर देखेंगे कि वो जो है जानबूझकर विद सम मैलाफाइडीज की है या इनएडवर्टेंटली हुई है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जानकारी जो सदन के अंदर रखी जाए वो जो है कभी अनजाने में भी ऐसी बातें हो जाती हैं जो अनजाने में हैं, दैट डजंट फॉल इन द प्रीव्यू ऑफ द जो है रूल्स, बट समथिंग व्हेन इट इज़ डन विद मैलाफाइडीज और विद रॉन्गफुल इंटेंशन, सर्टेनली इट इज़ विद इन द प्रीव्यू ऑफ द रूल्स। थैंक यू वेरी मच।